उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, अमित साटम जी का जो प्रस्ताव आया पुस्तक का उद्घाटन करने के लिए है, तो ठीक है आऊंगा, ऐसा समय था, ऐसा कहा। बाद में पुस्तक आई हाथ में, पढ़ी तो लगा अच्छा हुआ कि मैंने हाँ कहा। क्योंकि ये पुस्तक एक अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर लिखी हुई अत्यंत व्यावहारिक और ठीक ठीक सलाह देने वाली पुस्तक है युवा पीढ़ी के लिए, और उससे भी ज्यादा उनके अभिभावकों के लिए। एक तरह से ये टेक्स्ट बुक है, अर्थात टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद वैसा का वैसा लागू नहीं करते, अपनी अपनी पृष्ठभूमि परिस्थिति इसको देखते हुए उसका जो व्यावहारिक रूप होता है वो खुद को बनाना पड़ता है, लेकिन तत्व तो वही रहता है। ऐसी ये पुस्तक है। पहली बार पढ़ने के बाद मुझे प्रसंग एक याद आया, बहुत साल पहले सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष ऐसी एक किताब महाराष्ट्र में लोखंडे जी ने लिखी है, शायद आपको पता होगा, उनको जाना भी जाता है कभी कभी इसी नाम से, सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष। महाराष्ट्र के शहरों से लेकर तो गांवों तक, छोटे गांवों तक का मार्केट डाटा अगर ठीक ठीक पाना है तो उनके पास जाते हैं। उस समय मैंने ऐसा सुना शासन भी उनके पास जाता है। 6वीं के क्लास में थे तब पढ़ाई छोड़ दी और पुणे में आकर एक छापखाने में नौकरी कर ली, मजदूरी। बाद में एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में वो आगे बढ़े। बहुत आगे बढ़ने के बाद उनको ध्यान में आया कि पढ़ना भी चाहिए, तो बाद में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हुए। और हर एक गांव में, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक हद के बाद वो सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेशन आ जाता है, तो उसमें अगर प्रगति करनी है तो क्या करना। तो उन्होंने ये सोचा कि प्रत्येक गांव में मार्केट की क्या आवश्यकता है, कितने बार कोई हाट लगता है, कुछ होता है, लोगों को क्या चाहिए, मिलता कि नहीं, ये सारा डाटा उन्होंने प्राप्त करने के लिए कोतवाल, सरपंच और ग्राम सेवक, इन तीनों को सब गांवों के पत्र लिख दिया और बार बार लिखा। ठीक उत्तर आने तक वो पत्र लिखते रहे, इसलिए सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। तो वो मुझे मिले, संपर्क करते हैं तो ऐसे सभी व्यक्तियों को मिलना होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भागवत जी आप पब्लिक भाषण वगैरह करते हो, बहुत लोग सुनते हैं, तो कुछ बात मैं कहता हूं वो आप बताइए। मैंने कहा बताइए क्या बोलना है। तो उन्होंने कहा आप बच्चों के अभिभावकों को बातें बताइए। कौन सी बात बताना है? तो उन्होंने कहा कि उनको पहली बात ये बताइए कि हर लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट नहीं बनता, हर लड़का मेरिट में नहीं आता। कुछ आते हैं, बाकी नहीं आते हैं। तो अपना लड़का उस प्रकार का है कि नहीं ये देख के उसको आग्रह करो, अपनी बातें थोपो मत। उसको डॉक्टर ही बनाना है, उसको ऐसा मत करो, उसको जो बनना है बनने दो। तब मुझे एक किस्सा स्मरण में आया। ऐसा कहते कि तिलक जी के पुत्र ने उनको पत्र लिखा कि आप मुझे गणितज्ञ बनाना चाहते हो क्योंकि आप गणित के तज्ञ हो, लेकिन मैं आप जो चाहते हो ऐसा क्यों बनूं? मैं जूता सिलाना चाहता हूं, तो मैं जूता सिलाना क्यों ना सीखूं? तो तिलक जी ने उसको उत्तर लिखा कि तुमको जो करना है करो, मैं तुम पर थोप नहीं रहा हूं। तुमको जूता सिलाना सीखना है वही सीखो, लेकिन ध्यान रखो ऐसा सीखना कि लोग कहे
कि जूता अगर खरीदना है तो पूना में लोकमान्य तिलक जी के बच्चे से ही लेना है। दूसरी बात उन्होंने कही कि डिग्री और मार्क्स ये आदमी की क्षमता का प्रतीक नहीं है। जो अब अमित जी ने भी अभी पुस्तक का परिचय देते समय कही कि हमको पता रहता है प्रश्न कौन सा आने वाला है, उत्तर क्या देना है, क्षमता उससे नहीं प्रकट होती। और तीसरा उन्होंने कहा कि अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे ही आगे जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये तीन बातें उन्होंने बताने के लिए कहा, मैंने दूसरे शब्दों में बताई भी है। लेकिन ये क्यों याद आया, मेक योर पैशन योर करियर, थोड़ा इसमें भी करियर यानी क्या ये भी सोचना पड़ेगा। आज करियर कहते ही क्या परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और बाद में कमाई में बहुत अच्छी कमाई, लेकिन ये बात मनुष्यों के लिए है क्या? मनुष्य की कमाई क्या होती है? अच्छा, मनुष्य को कमाई करने के लिए पढ़ना ही पड़ता है, ऐसा है क्या? कम पढ़े लोग भी अच्छे पढ़े लोगों को नौकरी में रखते हैं, तो है। तो मनुष्य आगे जाता है, प्रसिद्ध होता है या कोई अच्छे काम करता है, किसी क्षेत्र में ब्रिलियंस दिखाता है, उसके लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। तो करियर की ये जो कल्पना, और अपना पेट भरना और अपने आप को ठीक रखना, अपना परिवार बढ़ाना, ये तो सभी जीव करते हैं ना। अपने यहां कहा ही जाता है आहार निद्रा भयम हेतुनिंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम्। एक चूहा भी वही करता है, बिल्ली भी वही करती है, कुत्ता भी वही करता है। मनुष्य थोड़ा प्रगत प्राणी होने के कारण वो कपड़े पहन के ये सारी बातें करता है, इतना ही है, और क्या है। तो मनुष्य की कोई विशेषता है, उसके पास संवेदना है, और इसलिए केवल यशस्वी होना इसको करियर नहीं मानते अपने यहां। वो यशस्वी होता है और सार्थक है कि नहीं ये देखा जाता है। सक्सेस, केवल सक्सेस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके लिए पढ़ना लिखना, मार्क्स, इसकी भी आवश्यकता नहीं। एक किस्सा ये भी सुना कि एक बड़े कंपनी के मालिक को, यानी कारपोरेट के मालिक को, पत्रकार गए, उस 100 साल पूरे की गए इसने आयु के, तो मिलने के लिए गए, इंटरव्यू किया। इंटरव्यू चल रहा था, उसमें सेक्रेटरी आ गया उसका कि बाहर लोग बैठे हैं, आपने उनको बुलाया था, आपको कुछ दान देना था उनकी इंस्टीट्यूशन के लिए, तो चेक देना है उनको, चले जाएंगे, लेकिन आपका चेक चाहिए। अरे ठीक है, ले आओ। तो चेक लेके आया सेक्रेटरी, साथ में इंक पैड लेके आया, और पत्रकारों के सामने इस बड़े कारपोरेट के मालिक ने अपना अंगूठा उस पर चेक पर लगाया। तो पत्रकारों ने पूछा, आप हस्ताक्षर नहीं करते? तो बोले, मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता। तो लिखना पढ़ना नहीं जानता? लिखना पढ़ना नहीं जानते तो आप इतने बड़े बन गए, अगर जानते होते तो क्या बनते? तो वो मुझे मालूम है, मैं बताता हूं आपको, मैं क्यों नहीं लिखना पढ़ना जानता। मैं प्रौढ़ आयु तक एक चर्च में बेल बॉय की नौकरी करता था, बेल बजाने वाला। लेकिन हमारे बिशप ने एक सर्कुलर भेजा सभी चर्चेस उसके तहत जो थे, कि चर्च से संबंधित हर व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, साक्षर होना आवश्यक है। तो मुझे हमारे पास्टर ने कहा कि तुमको पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। तो फिर नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तब क्या करूं, मैं पढ़ ही नहीं सकता, मेरा मन भी नहीं लगता, और अब आयु हो गई, तो नौकरी चली गई मेरी।
अब क्या करना। इस विवंचना में मैं घूम रहा था तो एक ऑफिस की खिड़की से ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति ने बुलाया, इधर इधर, थोड़ा समय है क्या? मैंने बोला समय ही समय है। तो बोले ऐसा करो, मैं एक महत्वपूर्ण टाइप कर रहा हूं, मैं छोड़ नहीं सकता जगह, सामने वाले होटल से मेरे लिए कॉफी ले आओ। पैसा दिया उसने, मैं जाकर कॉफी लेके आया, उसने मुझे 1 सेंट दे दिया। तो मेरे मन में कल्पना आई कि कितने ऐसे लोग होंगे बस बैठे जगह काम करते हैं और उनको चाहिए उस समय वो मिलना चाहिए, सिगरेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैंने वो काम शुरू किया और करते करते इतना बड़ा हो गया। अगर मैं पढ़ना लिखना सीखता तो मैं चर्च में बेल बॉय बना रहा होता। तो तात्पर्य यह है कि मनुष्य का करियर क्या है, इसको भी सोचना चाहिए। और यह बात बिल्कुल सही है कि पैशन को करियर बनाना यह उत्तम बात है। जो मैं चाहता हूं जीवन में वो मुझे करने को मिलता है तो मेरे जैसा भाग्यवान दूसरा नहीं है, ऐसा है। क्योंकि आखिर ये सब भागदौड़ करके पैसा कमा के चाहिए क्या? हैप्पीनेस शब्द उपयोग में लाया है। हैप्पीनेस यानी सुख नहीं, हैप्पीनेस यानी संतोष है। वो पेट भर रसगुल्ले खाकर भी